हाँ जी भाई साहब, तो क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अखिलेश है, मैं मथुरा से बिलोंग करता अखिलेश, पूरा नाम बताओ पूरा। हूँ। मेरा नाम अखिलेश ठाकुर है। अखिलेश ठाकुर। ठाकुर साहब, हम एक यात्रा हमने चला रखी है पूरे भारत में, रोजगार लाओ महंगाई हटाओ भारत यात्रा। मतलब सीधा सा संदेश है कि भैया रोजगार लाओ और महंगाई को हटा दो। तो क्या ये यात्रा आपको ठीक लगती है, ये संदेश ठीक लगता है? नहीं, बिल्कुल ठीक है। देखो, महंगाई कहीं ना कहीं कम होनी चाहिए। बहुत आम आदमी पर इसका बहुत असर पड़ रहा है महंगाई का। ठीक तरीके से बच्चों को पढ़ा भी नहीं पा रहा है। बिजली का बिल तो कितना महंगा, पहले कहाँ सिलेंडर हमने 400 साढ़े 400 रुपये के लिए लेते थे, आज वही सिलेंडर 1100 साढ़े 1100 रुपये का मिल रहा है। बस मोदी जी से बस यही वो है हमारी अपील। वैसे सरकार हमको बहुत अच्छी लगी, हमारे देश के लिए और हिंदू राष्ट्र के लिए जो भी काम कर रही है अच्छा कर रही है। और देखो कश्मीर में देख लो आज क्या है, ये सब समझते हैं, सब जानते हैं। जो पढ़ा लिखा है वो सब जानता है ये सरकार क्या कर रही है। जो उन्होंने बस यही है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। महंगाई के लिए क्या संदेश? महंगाई के लिए यही संदेश है मोदी से कि थोड़ा मजदूरों की तरफ देखें, उनका ध्यान मजदूरों की तरफ ना होकर थोड़ा सड़क और उन चीज़ों पर ध्यान ज़्यादा जा रहा है। अगर ये महंगाई के लिए क्या बोलोगे? हाँ, महंगाई के लिए यही है, यही संदेश है कि जितना हो सके उतनी महंगाई कम हो तो हमारे लिए और सबके लिए अच्छा है, और थोड़ा समाज के लिए भी। और बेरोजगारी पर क्या बोलना चाहोगे? बेरोजगारी ये थोड़ा लॉकडाउन से पहले ठीक था, काम धंधे अच्छे चल रहे थे, और ये लॉकडाउन जैसे लगा उसके बाद तो सारी बेरोजगारी ज़्यादातर हो गई। पहले काम अपने आप मालिक दे दिया करते थे, हम जाते थे कंपनियों में काम लेने तो कहते आ जाओ बेटे काम है। आज जाते हैं लेने तो हाथ जोड़ के कह देते हैं कि काम नहीं है। इस सरकार में मामला ठप हो गया है, ये हो गया है, तो बहाने लगाकर मालिक लोग भी टाल देते हैं समय पर। आज हम काम करते हैं जिस कंपनी में, पहले हम करते थे तो हमको 7 तारीख को पेमेंट मिल जाता था, आज 20 तारीख तक भी पेमेंट नहीं मिलता, 10 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो इसलिए ठाकुर साहब, मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 2024 में इलेक्शन आ रहे हैं, तो इलेक्शन में आप किसे वोट डालना चाहेंगे? कि मेरा वोट तो बीजेपी के लिए ही जाएगा। अभी एक सेकंड, अभी आपने बोला था कि महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, सरकार महंगाई कम करे। पर अभी मैं पूछूंगा, अभी आप बोल रहे हैं कि मैं वोट 2024 में बीजेपी को ही डालूंगा, ऐसा क्यों? वो इसलिए कि बीजेपी में हमने देखा है कि बीजेपी ये मोदी जी हैं, अच्छे नेता हैं। और क्यों अच्छे नेता हैं? उन्होंने देश के लिए अच्छे काम किए हैं, विकास की। और भारत देखो आज हमारा यूपी जो भी भारत है उसमें बहुत अच्छा विकास हो रहा है। आप मोदी जी की सरकार, बीजेपी सरकार को 9 साल हो गए हैं, बीजेपी की सरकार को 9 साल हो गए हैं। आप बीजेपी के कोई भी मुझे 5 काम अच्छे गिनवाइए ठाकुर साहब। 5 काम क्या है? देखो वो 370 हटाई वहाँ पे, ढंग से बोलो, तेज। नंबर 1 370 वहाँ पे कानून हटाया। कहाँ पे? कश्मीर में। और हाँ, और यहाँ पे अच्छी सड़कें व्यवस्था, यानी विकास अच्छा हुआ है सड़कों का, और ये पुल वगैरह। नंबर 2। नंबर 3 नंबर 3 शिक्षा के क्षेत्र में भी मोदी जी ने ये हमारे भारत में जो बड़ी फैक्ट्री है, सबसे बड़ी फैक्ट्री बताते हैं हमारे इंडिया में ही है। किस चीज़ की फैक्ट्री? ये मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, और चौथा काम? चौथा काम काम तो अनेक हैं मोदी जी के। काम मोदी जी के अनेक हैं, इन्होंने बताया। पहला काम 370 हटाई, दूसरा काम रोड बनाई, तीसरा काम मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को लेके आए। पहले काम से 370 हटने से आपको क्या फ़ायदा? और रोजगार के, स्वयं रोजगार के। आपको 370 हटने से क्या फ़ायदा, बेनिफिट क्या है आपको? बेनिफिट क्या है? वहाँ पर कुछ करने नहीं देते थे, वहाँ आतंकियों का राज रहता था, और जहाँ वहाँ के नागरिकों को पैसा देकर खरीदते थे, पत्थर मरवाते थे। आज वो नहीं है, आज प्रशासन इतना सख्त है। आपका क्या फ़ायदा? आपका? हमारा, मैं अपना फ़ायदा नहीं, मेरा तो ये है कि थोड़े बहुत बस रोजगार की तरफ से ही थोड़ा वो था ना, थोड़ा कम पैसे मिल रहे, नहीं तो वैसे तो मुझे सरकार। आपका 370 हटने से क्या फ़ायदा है? मेरा फ़ायदा नहीं, मुझे देश का फ़ायदा चाहिए, जिससे देश का विकास हो, देश को अच्छा लगे, वो मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है। महंगाई और बेरोजगारी 2024 में ठाकुर साहब का मुद्दा नहीं है। हालांकि इन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ रही है, पर फिर भी ये वोट मोदी जी को देंगे, क्योंकि मोदी जी ने 370 हटाई है। पर 370 से इनका कोई फ़ायदा नहीं है, देश का फ़ायदा है, ऐसा इनका कहना है। इसलिए बीजेपी को वोट देना चाहते हैं। धन्यवाद।